हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट क्विज। आप हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 19 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व एकजुटता व मानव समुदाय को सम्मान देना है। इस दिन मानवीय कार्यकर्ताओं के योगदान और जागरूकता पर विशेष बल दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। भारत हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। चीन पहले स्थान पर था। छत्तीसगढ़ की गेवरा खान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा भारत ऑटोमोबाइल का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। हमारा अगला प्रश्न है, EXCO ट्विटर पराग अग्रवाल ने मशीनों के वेब बनाने हेतु कौन सा AI स्टार्टअप लॉन्च किया? प्रोटोन, जावा, पैरेलल, हॉरिजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरेलल। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने पैरेलल नामक AI स्टार्टअप लॉन्च किया, जो मशीनों के लिए वेब निर्माण पर केंद्रित है। यह पहला AI कैंपस अमरावती, आंध्र प्रदेश में खोला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 वार्ता कहाँ हुई? जिनेवा, बीजिंग, नई दिल्ली, उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यह वार्ता आयोजित हुई। 3 जुलाई को विश्व प्लास्टिक बैंक की बैठक हुई। नेचर के अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक उपभोग करने वाला देश है। हम अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित कॉरिडोर लॉन्च किया? दिल्ली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, दुबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुबई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित कॉरिडोर लॉन्च किया। इसे प्रिक्स वर्ल्ड अवार्ड 2025 में सम्मानित भी किया गया। भारत का गुवाहाटी, असम स्थित ग्रीनफील्ड ग्रीन एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई हवाई अड्डा को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड मिला। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा डीप सी मिशन कब शुरू हुआ? 2017, 2019, 2021, 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2021। भारत ने डीप ओशन मिशन 2021 में शुरू किया। इसके अंतर्गत भारत ने अटलांटिक महासागर में 6000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त ड्राइव लगाकर रिसर्च शुरू की, जिसका उद्देश्य महासागर के संसाधनों की खोज और तकनीकी विकास है। हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ओपल सुजाता, एजिला सोमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। आयोजन हैदराबाद में हुआ। वहीं डेक्कन नागराज ने मिस वर्ल्ड 2024 और ओपल सुजाता ने मिस यूनिवर्स 2025 थाईलैंड का खिताब जीता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 19 अगस्त। हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। भारत में इस अवसर पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संदेश दिया। इसका उद्देश्य फोटोग्राफी कला को प्रोत्साहन देना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, यानिक सिनर, ईगा स्वियाटेक, जैस्मिन पाओलिनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि यानिक सिनर उप विजेता रहे। महिला वर्ग में
ईगा स्वियाटेक विजेता और जस्मिन पाओलिनी उप विजेता रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में यानिक सिनर ने जीत हासिल की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके साथ असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मणिपुर, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मणिपुर। असम राइफल्स ने आईआईटी मणिपुर के साथ ड्रोन प्रशिक्षण हेतु समझौता किया, जिसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध तकनीक और सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना है। असम राइफल्स का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1960 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए अच्युत पोद्दार का 51 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, अभिनेता, कवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनेता। अच्युत पोद्दार एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में उनका 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। हाल ही में किस देश में रोबोट का ओलंपिक शुरू हुआ? जापान, भारत, रूस, चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में चीन में रोबोट का ओलंपिक शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता तकनीकी नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की गई। सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ? म्यांमार, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया? आरबीआई, बीओबी, एसबीआई, एचडीएफसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण देने की योजना शुरू की। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया? लेह, श्रीनगर, तवांग, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तवांग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह क्षेत्र भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पहले सूर्य निकलने वाला स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, यूपीआई उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। हाल ही में इसे अधिकृत राज्य महोत्सव सप्ताह में भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के चुनाव में किसने जीत हासिल की? राजीव प्रताप रूडी, अभिषेक कुमार, जयंत कुमार, स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव प्रताप रूडी। 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी विजयी रहे। वहीं अमेठी उत्तर प्रदेश से सांसद रही स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 1080, 1090, 1010 या फिर 1100। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1090। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। भारतीय सेना से हाल ही में कहां पर स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया? लद्दाख, केरल, राजस्थान, कर्नाटक।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। यह प्रणाली शत्रु के हवाई हमलों से रक्षा के लिए विकसित की गई। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम किस शहर में शुरू किया? नई दिल्ली, कोच्चि, मुंबई, नोएडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई में शुरू किया। मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर और व्यापारिक राजधानी है। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। धन्यवाद।